आज हम जानते हैं चट्टानों के उदाहरण। मैंने समझाया था पिछले क्लासों में चट्टान क्या है और एग्जाम्पल भी बताया था, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल बताना ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर उसको आप नहीं जानेंगे तो एग्ज़ाम में समस्या हो सकती है। आमतौर पे बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे कुछ एग्जाम्पल बता दिए जाते हैं, कुछ छोड़ दिए जाते हैं और बाद में आप एग्जामिनेशन हॉल में पछताते हैं। तो इसलिए मैंने उन सारे चीज़ों को कवर किया है इस पूरे 3 क्लास में, चट्टान के पूरे 3 क्लास में, ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। वीडियो लंबा होता है मैं मानता हूँ, लेकिन सारा चीज़, सारा सिलेबस कवर होना भी मायने रखता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आग्नेय चट्टान का उदाहरण। चट्टान 3 तरह के होते हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। तो तीनों का उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले आग्नेय का जानते हैं। जैसे आग्नेय का है ग्रेनाइट, जो साथ ही साथ जो चट्टान रूपांतरित हो जाता है, रूप बदल लेता है, उसको भी जानेंगे कि जैसे आग्नेय से रूपांतरित में जब बदल जाता है तो क्या कहलाता है। तो ग्रेनाइट बदल जाता है नीस में, ग्रेनाइट नीस में। बेसाल्ट एम्फीबोलाइट या सिस्ट में, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट या सिस्ट में। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल आपको आग्नेय चट्टान में आमतौर पे हर जगह बताया जाता है। इसके बाद लगभग नहीं बताए जाते हैं, बहुत कम ही बताए जाते हैं। तो मैंने सारे को कवर किया है। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान गैब्रो। गैब्रो सर्पेंटाइन, गैब्रो किस में? सर्पेंटाइन में। साइनाइट किस में? साइनाइट नीस में। मतलब ये कह सकते हैं साइनाइट नीस में। जैसे बेसाल्ट सिस्ट में, ग्रेनाइट नीस में, तो साइनाइट भी नीस में। और चूंकि नीस में 2 बदल रहा है, ग्रेनाइट नीस में, तो इसको कहते हैं ग्रेनाइट नीस। और साइनाइट भी नीस में ही बदल रहा है, तो इसको कहते हैं साइनाइट नीस। ठीक है। नेक्स्ट है पेगमाइट, डायोराइट, डोलोराइट, ऑब्सीडियन। अच्छा, ऑब्सीडियन से एक कहानी है। इथियोपिया में एक आदमी था ऑब्सीडियस, उसने खोज किया इस चट्टान का और उसी के नाम पर पड़ा ऑब्सीडियन। ठीक है, क्या? ऑब्सीडियन। अमेरिका में आप जानते हैं मूल निवासी हैं रेड इंडियन लोग इस ऑब्सीडियन चट्टान को अपने तीर धनुष के नोक बनाने में इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी नुकीला बनता है और इसलिए वो इसका तीर धनुष में इस्तेमाल करते हैं, मतलब तीर में। नेक्स्ट है एंडेसाइट। इन सबको आपको याद करना होगा। याद करेंगे, एग्जाम में पूछेगा, गोल कर देंगे। नहीं याद रहेगा तो असंभव है, एक क्वेश्चन चला जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवसादी चट्टान से रूपांतरित चट्टान। तो सबसे पहले जानते हैं क्ले, शैल, चूना पत्थर जो खैनी खाते हैं वो वाला। क्ले मतलब सीधा समझिए कि मिट्टी। चाक यानी कि जो पेंसिल जिस पर बोर्ड पर लिखते थे आप, या फिर बचपन में चौक खाते थे। अच्छा, बचपन में चौक बहुत लोग खाए होंगे, आप में से भी। चौक लोग खाते क्यों हैं? ऑटोमेटिक ये ऐसी मानसिकता होती है, ऐसा नहीं कि चौक लोग शौक से खाते हैं। शरीर में जैसे ही कैल्शियम की कमी होगी वो ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगने लगेगा। चौक, या फिर गांव में अभी भी लोग झिटका, जो छप्पड़ या कहिए कि खपड़ा का टूटा हुआ होता है अंश, उसको लोग खाते हैं। वजह क्या है? शौक से नहीं खाते हैं, इच्छा करता है, तीव्र इच्छा करता है। जैसे नशा करने वाले लोगों को तीव्र इच्छा होती है, उसी तरह से उन लोगों को भी तीव्र इच्छा होती है कि हम खाएं, और ऑटोमेटिक खाते हैं और शरीर को कैल्शियम की पूर्ति होती है। आज के दौर में रेफरल अस्पताल में या इस तरह के छोटे मोटे जो अस्पताल हैं, या कहिए कि हर अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल हैं, फ्री में कैल्शियम की गोली उपलब्ध होती है। आप जाएं और वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि आयरन की भी टैबलेट वहाँ फ्री में उपलब्ध है, और सभी लड़कियों और महिलाओं को चाहिए कि वो इस टैबलेट को खाएं, क्योंकि सबसे अधिक आवश्यकता उन्हीं को होती है। तो ये जो चूना पत्थर है, चाक है, तो चाक मैंने बताया जो आप पेंसिल बचपन में चबाते थे। डोलोमाइट भी लगभग यही चीज़ है। डोलोमाइट से टूथपेस्ट तैयार होता है। देखते हैं ना, कोलगेट में उजला रहता, तो थोड़े ना आपको ये चूना दे दिया था, ये खैनी खा वाला चूना, तो ऐसे नहीं लेके ऐसे रगड़ लेते। ये डोलोमाइट क्या है? टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, या फिर दवा में इस्तेमाल होता है। जो कैल्शियम का गोली बनता है उसमें इस्तेमाल होता है, उसमें प्रयोग होता है। किसका? डोलोमाइट का। बालू पत्थर, कंग्लोमरेट,
ये सब क्या है? अवसादी चट्टान है। ये सब का डिटेल मैंने सबसे पहला वीडियो जो इसके जस्ट एक के बाद एक, जो इसके जस्ट कल वाला वीडियो, इसके पहले वाला वीडियो, तो सारा मैंने डिटेल में कैसे इन सब का निर्माण होता है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी समझ में आ जाएगा क्लियर तरीके से। तो कंग्लोमरेट, कोयला, लोएस और हिमोड़। जान लीजिए कि कोयला का निर्माण होता है किससे, मैंने पिछले क्लास में बताया है कि पेड़ पौधा जब जमीन के अंदर दब जाता है। और चाक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, इन सब का निर्माण होता है जब जीव जंतु जब जमीन के अंदर दब जाते हैं। लोएस ये एक ऐसा चट्टान है जो जमीन के अंदर नहीं दबने से होता है, ये सब जमीन के अंदर दब के हुआ है। और लोएस, क्या ओएस? लोएस ये हवा से बनता है, हवा से बना हुआ चट्टान है। क्या? लोएस, मैंने पिछले क्लास में समझाया है। हिमोड़ ये हिम से बना हुआ है, मतलब जो पहाड़ पर बर्फ जमा होता है उससे बना है। क्या? हिमोड़। इसी को मोरेन कहते हैं, जो हिमोड़ चट्टान या मोरेन चट्टान जो हिम से बर्फ से बनता है उसको कहते हैं हिमोड़ या मोरेन। अच्छा, जो क्ले और सैल है इसका अगर रूप बदल जाए तब क्या होगा? स्लेट में बदल जाएगा। कौन वाला स्लेट? जो बचपन में लिखते थे उस तरह का स्लेटी चट्टान में। चूना पत्थर और चाक, डोलोमाइट, मतलब जो भी कैल्शियम वाला चीज़ है संगमरमर में बदल जाएगा। किसमें? संगमरमर में। अब ये मत बोलिए कि संगमरमर तो हम सुनबे न किए हैं, ल ताजमहल उसी से न बना है जी। चलिए, बालू, पत्थर और कंग्लोमरेट, इससे क्वार्टजाइट बनता है। क्या? क्वार्टजाइट। कोयला से आप जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट बनता है। क्या? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो ये है अवसादी से रूपांतरित और ये था आग्नेय से रूपांतरित। याद कर लीजिएगा हर हाल में। अच्छा, एक और चीज जानिए, रूपांतरित से रूपांतरित और फिर रूपांतरित ऐसा भी होता है। जैसे स्लेट, आप जानते हैं कि यहाँ सेल और क्ले से स्लेट बना था, है ना? तो स्लेट ये बदल जाता है सिस्ट में और सिस्ट बदल जाता है फाइलाइट में। तो याद रखिएगा, स्लेट सिस्ट में, सिस्ट फाइलाइट में। समझ रहे हैं? तो इस तरह से सिस्ट जो है फाइलाइट में बदल जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि एक चट्टान दूसरे चट्टान में कैसे रूप बदलता है। साइकिल मतलब जो चलाते हैं, साइकिल। साइकिल मतलब चक्र, मतलब चक्का, मतलब गोल चीज़। तो चट्टान का गोल होना मतलब क्या? चट्टान चक्र। थोड़े नहीं पढ़ रहे हैं आप भी, जो है ना, चट्टान गोल बना देंगे, चक्का बना देंगे, हो गया चट्टान चक्र। जी नहीं, चट्टान जो है तीन रूप है और तीनों आपस में चेंज होते रहता है। कहते ये आग्नेय थे ना हम इतना दिन, अब अवसादी बन जाते हैं। अवसादी भी कहते हैं बहुत दिन हो गया, थोड़ा चेंज करते हैं रूप, तो रूपांतरित हो जाता है। अच्छा, आग्नेय से भी रूपांतरित हो सकता है, रूपांतरित से भी अवसादी हो सकता है, अवसादी से भी आग्नेय हो सकता है। मतलब कोई किसी में चेंज हो सकता है। यही है चट्टान चक्र। देखिए कैसे आग्नेय चट्टान कैसे निकलता है। धरती के अंदर से मैग्मा ऐसे बलबला के फेंक दिया, है ना? क्या हुआ? धरती के अंदर से बलबला के फेंक दिया, ये आग्नेय चट्टान जम गया बाहर आके। अब बाहर आके क्या हुआ? वो उसको जो है टूट फूट हवा पानी जो है ना उसको मार मार के तोड़ फोड़ कर दिया। तोड़ फोड़ कर दिया तो बह बह के नदी नाला जैसे भी बह बह के पहुंच गया कहाँ? समुद्र में, झील में। और एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरा के ऊपर तीसरा परत, इस तरह से बनते गया और वो बदल गया अवसादी चट्टान में। तो ये हुआ यहाँ तक पहुँचा। समझ रहे हैं? आग्नेय बन गया अवसादी, है ना? अवसादी चट्टान क्या होता है? ये दबाव और टेम्परेचर के कारण रूपांतरित में बदल जाता है। खूब दबाव पड़ा, खूब एकदम आग लगा दिए नीचे से। कोई आदमी के क्या कीजिए ना, बैठा के और ऊपर से चाप दीजिए, नीचे से आग लगा दीजिए, तो समझ रहे हैं ना क्या होगा? पूरा बदल जाएगा नीचे से लेकर ऊपर तक। तो वही चीज़ है ये अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है? रूप बदलता है। अब देखिए, रूपांतरित चट्टान भी आग्नेय में बदल सकता है। कैसे? रूपांतरित चट्टान क्या होता है? जमीन के अंदर हो गया रूप, उसका रूप चेंज, और ऊपर से और भार बढ़ते जा रहा है, और भार बढ़ते जा रहा है। मतलब है कि अवसादी चट्टान भी, रूपांतरित चट्टान के ऊपर अवसादी चट्टान भी बन सकता है, और चट्टान बनते जा रहा है। तो क्या होता है? वो नीचे चलते जाता है। समय के साथ देखिएगा ना, हर चीज़ जो है दबते जाता है। जैसे रोटियां बना रहे हैं
तो रोटी बनाते हैं तो क्या होता है, एक रोटी के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, इस तरह से बने तो दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ता है, कभी कभी झेल नहीं पाता है, मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये क्या होता है कि नीचे ठेला के चल जाता है जहाँ मैग्मा लहलहाते रहता है, और मैग्मा के टच में आते ही बेचारा ऐसे भुलटा जाता है। ठीक है, ये पूरा समझिए कि अपने आप में ये कुछ इसका अस्तित्व ही नहीं बचता है रूपांतरित चट्टान का। ये आग हो जाता है, आग मतलब लावा में बदल जाता है। कोई चट्टान कैसनो रहे, जैसे ही लावा के संपर्क में आया, मैग्मा के संपर्क में आया, ये बदल जाता है। और जब बदल गया मैग्मा, तो मैग्मा से फिर बन जाएगा आग्नेय चट्टान। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये आपस में चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। जैसे देखिए, अब मान लेते हैं इधर से चलते हैं, आग्नेय से रूपांतरित। तो आग्नेय से देखे थे कि ग्रेनाइट था, वो नीस में बदल जाता था। अब मान लेते हैं आग्नेय चट्टान है, वो उसका अपर्दन नहीं हुआ, टूट फूट नहीं हुआ, वो डायरेक्ट खूबे कस के चपा गया, किसी के नीचे आ गया, तो क्या होगा? रूपांतरित हो जाएगा, रूप बदल जाएगा। तो ये रूपांतरित चट्टान है, आग्नेय से रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित चट्टान क्या हुआ, उसके ऊपर भी टूट फूट, इसमें टूट फूट शुरू हुआ। टूट फूट हुआ, वहाँ से नदी का नाला का पानी उसको बहा बहा करके एक जगह कहीं जा करके जमा कर दिया तो अवसादी चट्टान में बदल गया। अवसादी चट्टान के ऊपर खूब प्रेशर पड़ते गया। कैसे प्रेशर पड़ेगा? और उसके ऊपर जमा होते जा रहा है। फिर क्या होता है कि वो भी अगर मैग्मा के संपर्क में जैसे ही नीचे आया, धरती के नीचे जैसे ही आया, वो गल जाएगा, मैग्मा बन जाएगा। जब मैग्मा बन जाएगा तो जैसे ही फिर ज्वालामुखी फूटेगा, वो आग्नेय चट्टान में बदल जाएगा। तो इस तरह से रॉक साइकिल चलते रहता है। ठीक है, यही है रॉक साइकिल, एग्जाम में पूछता है, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे जानते हैं कठोरता के बारे में। चट्टान का कठोरता का एक पैरामीटर बनाया गया, मतलब मापने का। जैसे आप का लंबाई मापने तो मीटर में मापते हैं ना, दरोगा में जाना है तो 1.65 होना चाहिए हाइट, है ना। लड़की लोग के 1.55 होना चाहिए सेंटीमीटर में। तो उसी तरह से हर चीज़ का पैमाना है कि कौन कितना कठोर है ना। तो जानते हैं मोह स्केल। मोह एक वैज्ञानिक थे, मोह नाम के एक वैज्ञानिक थे, जर्मनी के थे। 1812 ईस्वी में उन्होंने एक पैमाना बनाया, किसके लिए? चट्टान की कठोरता मापने के लिए, कि कैसे मालूम चले कौन चट्टान किस से कितना अधिक कठोर है। मतलब ये कि अगर हीरा को शीशा के साथ रख दिया जाए और एक डब्बा में रख दीजिए और ऐसे ऐसे हिला दीजिए, तो क्या होगा? शीशा फट जाएगा। शीशा हीरा से कट जाता है, क्यों? क्योंकि वो कम कठोर है, हीरा अधिक कठोर है। तो इसी तरह से एक पैमाना उन्होंने बनाया, किन्होंने? मोह। चूंकि मोह नाम के वैज्ञानिक थे और वो बनाए, तो नाम पड़ा मोह स्केल। आपको एग्जाम में पूछेगा कि चट्टानों की कठोरता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो मोह स्केल। या इसी को घुमाएगा, मोह स्केल किस लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो क्या बोलिएगा? चट्टानों की कठोरता मापने के लिए, है ना। तो ये मोह स्केल है। मोह स्केल में सबसे टॉप पर, मतलब सबसे हार्ड हीरा है, और सबसे कम हार्ड मतलब एकदम मुलायम चौक है। कौन? चौक मतलब वही पेंसिल लिखने वाला। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे देखिए, चौक से जस्ट नीचे जिप्सम है। अगर जिप्सम से चौक को खरोचा जाए तो चौक खुरचा जाएगा, मतलब उस पर निशान पड़ जाएगा। लेकिन चौक से जिप्सम पर खरोचा जाए तो निशान नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? ऐसे बकोट दीजिए कोनो के मुंह तो निशान पड़ जाएगा नाखून से, और मुंहवा नाखून पर रगड़ दीजिए तो नाखूनवा बकटाएगा? नहीं बकटाएगा। बस वही चीज है। तो ये जो है जिप्सम, अगर जिप्सम को इसे चौक पर ऐसे घिसेंगे तो चौकों पर निशान पड़ जाएगा। अच्छा, जिप्सम से जस्ट थोड़ा सा हार्ड है नाखून, आदमी वाला नाखून। समझ रहे हैं? ये जो नाखून है, ये कैल्साइट और जिप्सम के बीच में इसका हार्डनेस माना गया है। मतलब इसका हार्डनेस है 2.5।
अगर नाखून को जिप्सम पर ऐसे करिएगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो निशान पड़ जाएगा। और चौक पर कीजिएगा ना तो निशान पड़ जाएगा। नहीं, स्कूल में जो चौक बोर्ड पर टीचर लिखते थे तो उस चौक पर नाखून से ऐसे कीजिएगा तो नहीं निशान पड़ जाएगा। तो नाखून उससे हार्ड है। किससे? चौक से और जिप्सम से। इधर जो आम जनजीवन में, मतलब आप अपने नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, उसका दिए हैं एग्जाम्पल। और इधर वो है जो खनिज है, और इधर हार्डनेस का स्केल है ना। तो एक कैल्साइट, कैल्साइट का हार्डनेस नंबर है 3। कितना? 3। कैल्साइट को अगर नाखून पर इसे रगड़ दीजिएगा तो बखोरा जाएगा। क्या हो जाएगा? बकोटा जाएगा। तो कैल्साइट यानी कि नाखून से अधिक हार्ड है। उसी तरह से फ्लोराइट अधिक हार्ड है, एपेटाइट और अधिक हार्ड है। 5 नंबर है। ऑर्थोक्लास 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 9, हीरा 10। समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा हार्ड हीरा है। मतलब है कि हीरा इस सब को बकोट देगा। हीरा इस सब को बकोट देगा। कोरंडम इस सब को बकोट देगा। क्वार्ट्ज इस सब को बकोट देगा। तो जो जितना ऊपर हार्ड है वो बाकी सबको बकोट देगा। समझ रहे हैं? देखिए, ये तांबा का सिक्का जो है इसका हार्डनेस है 3.5, मतलब 4 और 3 के बीच में, मतलब फ्लोराइट और कैल्साइट के बीच में। तांबा का सिक्का जो है कैल्साइट जिप्सम और चौक को खरोच देगा, लेकिन अपना से ऊपर वाला के कहेगा कि ना, तो हनी जैसे होता है ना, ये सब सीनियर है। नहीं, कॉलेज में जाते हैं तो सीनियर और जूनियर होता है। स्कूल में भी, स्कूल में चाहे कॉलेज में सीनियर और जूनियर होता है ना। तो उसी तरह से ये जो है, ये सब एक से सीनियर है। ए हमारा दने बकोटेगा तो हम तोरे बकोट देंगे। इधर तांबा के सिक्का ये सबको ऐसे बकोट देता है। समझ रहे हैं? तो यही बात है, और यही है मोह स्केल। इसमें चाकू देखिए 5.5 पर है। चाकू से ये सब बकोटा जाएगा, लेकिन ये सब चाकू से चाहिए कि इसे बकोटे काट दे तो नहीं कटाएगा। उसी तरह से स्टील के कांटे का 6.5 है। 6.5 का मतलब कि ये सबको क्या करेगा? काट सकता है, बकोट सकता है। चिन्हा ऐसे चिन्हा पर आ जाएगा। उसी तरह से ड्रिल बिट। ड्रिल बिट कौन सी? वो दीवारों में, चाहे देखिएगा दीवार में, चाहे फिर लोहा के सामान में छेद करने वाला एक आता है, मशीन से घुर्र नाचेगा और छेद कर देगा। तो ड्रिल बिट जो है 8.5 मोह स्केल होता है इसका। ये सब में छेद कर देगा, लेकिन कोरंडम और हीरा में न छेद करेगा। समझ रहे बात को? तो ये चीज है। हीरा इतना हार्ड होता है कि शीशा को काट देता है। समझ रहे हैं? शीशा लगभग चाकू जो है 5.5 इसके बराबर में होता है हार्डनेस शीशा का। तो शीशा से लेकर के ये सबको काट देगा। शीशा को हीरा काट देता है। इसमें कुछ स्पेशल पत्थर भी है, टोपाज, क्वार्ट्ज का भी इस तरह से। खास करके अगर देखिए टोपाज, हीरा और क्वार्ट्ज, इसका अंगूठी में इस्तेमाल किया जाता है, अंगूठी बनाने में, ग्रह गोचर शांत करे में। समझ रहे हैं ना? मतलब है कि अगर आपको नौकरी ना लग रहा है तो ये वाला पहनिएगा ना तो नौकरी लग जाएगा। क्या बात करते हैं? नौकरी मेहनत से लगता है। कोई अंगूठी, ढेला, माटी, कोई भी पत्थर पहनने से नहीं लगता। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर आदमी पहन लेता, हर किसी को नौकरी मिल जाती। लेकिन नहीं, जो मेहनत करेगा उसी को ये सबसे बड़ा जो सक्सेस है उसी को मिलेगा, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। आपको ये पत्थर वगैरह बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। आप भी कहीं से खरीदिए, आप भी पत्थर खरीदिए, बेच दीजिए। अच्छा, जो पत्थर बेचने वाला देखिए कि सबसे अधिक माछी मार रहा है दुकान पर, वही बैठ करके बेचारा सब दुनिया भर के पत्थर रखे वो माछी मार रहा है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत के आगे सब कुछ संभव है। तो लगे रहिए अपने मिशन में। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।